हेलो एवरीवन, आज वेलकम है इस क्लास के अंदर। अपन जो टेस्ट नंबर अपना फर्स्ट था, मॉक टेस्ट नंबर आपका जो लाइव टेस्ट था, तो अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। मेरा नाम सचिन सोनी है। इस प्रकार की क्लासेस आप डेली देख रहे हैं मेरे साथ। ये आपका टेस्ट नंबर 1 का अपन सॉल्यूशन कर रहे हैं, है ना। और आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर। सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन अपना ये था, आपने वो पहले जो वीडियो देखी हो उसके अंदर अपनी पूरी टेस्ट सीरीज थी, टेस्ट था इसके अंदर आपका। इसके अंदर अपन सॉल्यूशन करने वाले हैं, है ना। देखिए सर, इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, आपको 10 व्यक्ति दे रखे हैं, ठीक है। सिटिंग लाइन इज फेसिंग टुवर्ड द नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में आपके बैठे हुए हैं। नॉर्थ डायरेक्शन आपको ऊपर की तरफ होगा, यानी कि ये राइट हैंड होगा, ये आपका लेफ्ट हैंड होगा। तो बताइए इस चीज़ के बारे में, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं। आपको बोल रहा है इसके अंदर वी जो है सिटिंग फोर्थ फ्रॉम द राइट हैंड, यानी कि राइट हैंड अगर अपन इसको मानते हैं, ये आपका राइट हैंड हो गया। राइट हैंड से आपका ये फोर्थ है कौन, बी। तो फोर्थ है, ठीक है। तो वी वाली पोजीशन अपने कहाँ पे हो जाएगी, वी आपका यहाँ पे आ जाएगा। वी आपका राइट हैंड से आपका कौन सा है, ये आपका राइट हैंड हो गया। वी आपका राइट हैंड से आपका फोर्थ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ठीक है। कितने परसेंट इसके अंदर आपके, 10% आपके बैठे हुए हैं। रो को अपन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 तो ये हो गया आपके, 5 6 7 8 9, वही हो गया आपका 10। तो दो कंडीशन अपन साथ में लेके चलते हैं यहाँ पे, तब कोई प्रॉब्लम ना हो। 1 2 तो ये हो गया आपके, 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके 10, ठीक है। तो ये आपका राइट हैंड है, ठीक है ना। ये आपका लेफ्ट हैंड है क्योंकि नॉर्थ की तरफ फेस है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है आपको, आल्सो देयर इज अ वन पर्सन सिटिंग बिटवीन द वी और एक्स। वी और एक्स के बीच में आपका एक पर्सन बैठा हुआ है। तो देखिए सर, यहाँ पे आपकी दो कंडीशन आपकी बन गई है। तो 1 2 3 4 बी आपका यहाँ बैठा है। हो सकता है आपका एक्स इसके राइट हैंड साइड में बैठा हो एक की गैप के साथ। हो सकता है आपका एक्स इधर बैठा हो एक की गैप के साथ, ठीक है। बी सिटिंग फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ यू, बी, ठीक है। एस के बारे में एक बात बोल रहा है क्या, ये वी के फोर्थ लेफ्ट में बैठा हुआ है। 1 2 3 4 ऐसा आपका यहाँ पे आ जाएगा इसके हिसाब से, 1 2 4। यू और एस आर नो सिटिंग द नेक्स्ट टू ईच अदर। यू और जो आपका एस है एक साथ नहीं बैठ सकते, पास पास नहीं बैठ। यू वाली पोजीशन एस के पास नहीं होगी, इस चीज़ को आपको याद रखना है। देर आर एज मेनी पीपल सिटिंग ऑन द लेफ्ट एस आर द सिटिंग ऑन द राइट ऑफ क्यू, ठीक है। जितने पर्सन एस के लेफ्ट में बैठे हैं उतने पर्सन क्यू के राइट में बैठे हैं। अब देखिए, एस के लेफ्ट में कितने पर्सन बैठे हैं आपके, 2% बैठे हैं। तो क्यू के राइट में आपके बैठेंगे 2%, ठीक है ना। ये बोल रहा है आपका एस के लेफ्ट में 2% बैठे हैं, तो क्यू के राइट में भी आपके 2%। इस लाइन का मतलब समझ गए होंगे। आर हु डज नॉट सिट नेक्स्ट टू एक्स, तो आर जो आपका है एक्स के नेक्स्ट आपका ये नहीं बैठा हुआ, ठीक है। इस सिटिंग सेकंड द राइट ऑफ क्यू, और ये आपका सेकंड राइट में बैठा हुआ आपका क्यू के आर। तो इसके साथ साथ आर आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसके साथ साथ आपका आर आपका यहाँ पे, है ना। ये हो गया। देर आर 3 पीपल सिटिंग बिटवीन द आर एंड टी, आर और टी के बीच में आपके 3% बैठे हैं। 1 2 3, तो टी आपका यहाँ पे आ जाएगा। इसके हिसाब से 1 2 3, तो टी आपकी पोजीशन आपकी, है ना। ये हो गया आर और टी के बीच में। डब्लू सिटिंग वन ऑफ द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, ठीक है। डब्लू जो है इमीडिएट लेफ्ट में बैठा है वाई के। अब डब्लू के लिए कौन सी पोजीशन आपकी बन सकती है, इसके हिसाब से ये बन सकती है क्योंकि यही यहाँ पे दोनों स्पेस एक साथ खाली है। डब्लू जो है वाई के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, ठीक है ना। और एक बात आपको स्टार्टिंग में इसने बोली थी, जो लाइन अपन ने छोड़ा रह गया वो, यू जो है आपका एस के पास नहीं बैठ सकता। अब देखिए यहाँ पे यू के लिए केवल एक ही पोजीशन बची, यहाँ पे ये लाइन देख रहे हो आप, ये वाली, यू एंड एस आर नो सिटिंग नेक्स्ट टू ईच अदर। तो यू एक्स के पास एस के पास नहीं बैठ सकता, इस कारण ये वाला डायग्राम आपका हो गया गलत, है ना। और दूसरी बात ये है कि अगर आपको इसको बैठाना है डब्लू को, डब्लू वाई के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, तो डब्लू आपका यहाँ पे आ जाएगा, वाई आपका यहाँ पे बैठ सकता है। और और कैसे बैठ सकता है आपका, आर ओ टी के बीच में आपके ये होएगी पर्सन आपके, ठीक है। यू एन एस, यू आपका एस के पास नहीं बैठ सकता। क्या डब्लू आपके यहाँ पे बैठ सकता था, यस, डब्लू और वाई आपके यहाँ भी बैठ सकते हैं। ए वो इसके बारे में और करते हैं। डब्लू सिटिंग ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वाई, डब्लू जो है एफ के
वाई के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है आपका, ठीक है। और एक बात आपको और बोली थी, आर हु डज नॉट सिट नेक्स्ट टू एक्स, एक्स आर जो आपका है एक्स के पास नहीं बैठ सकता, इसने यहाँ पे एक बात बोली थी, आर डज नॉट सिट नेक्स्ट टू एक्स, ठीक है। तो ये गलत हुआ है आपका। अब देखिए स्टूडेंट, ये वाला तो पहले ही आपका गलत हो गया, इस वाला वापस अपन चेक कर रहे हैं, क्यों देखिए यू के लिए आपको एक जगह यहाँ भी खाली बची हुई है ना। ये आपका गलत नहीं है, ये आपका ये गलत है, ये आपका सही है नीचे वाला, है ना। अपन ने ये वाली लाइन नहीं देखी थी कि भाई यहाँ पे एक स्पेस अपने पास खाली है, कौन सा वाला, ये वाला। यू आपका यहाँ पे आ जाएगा, और आपको पता है कि आर जो आपका एक्स के पास नहीं आ सकता, तो ये वाला पहले ही अपना गलत है ना। तो यू वाला अगर यहाँ पे यू आपका यहाँ पे नहीं आएगा, तो यू वाली पोजीशन अपनी यहाँ पे होगी, ठीक है। तो जो बचा हुआ है आपका इस जगह आ जाएगा। तो कौन सा बचा है, क्यू से लेके जेड तक था, तो जेड आपका यहाँ। जिनका भी ये बना है फाइनल, सभी का आंसर आपका एकदम सही हो, है ना। कौन है जो जेड के ठीक दाएं बैठता है, जेड के ठीक दाएं आपका बैठता है एक्स, तो एक्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। और वाई और यू के बीच में कितने व्यक्ति बैठे हैं, वाई और यू के बीच में, वाई आपका ये रहा, यू आपका ये रहा, 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति आपके बैठे हुए हैं। 6 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। जानकारी के अनुसार आपको बताना कौन सा कथन आपका सही है, क्या एक्स क्यू के दाएं तीसरे बैठा है, क्या एक्स जो है आपका क्यू के दाएं तीसरे बैठा है, एक्स नहीं, ये तो आपका बाएं तीसरे बैठा हुआ है, फर्स्ट वाला ऑप्शन तो हो जाएगा आपका गलत। यू आर का इकलौता पड़ोसी है क्या, यू जो है आपका आर का इकलौता पड़ोसी है, यस, आर का इकलौता पड़ोसी तो है ये, कोने पे है ना आर वाला पॉइंट आपका सही है, सेकंड वाला। तो आपके से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। अब अपन सॉल्यूशन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे क्योंकि आपका ये करेक्ट बना है। आपको ये वर्ड दे रखा है, प्रोड्यूस शब्द के सभी स्वरों को अगले अक्षर से बदलना है आपको। तो स्वर आपके कौन कौन से होते हैं, वोवल्स ए ई आई ओ यू, ठीक है। ए ई आई ओ यू, ये सभी आपके क्या है, वोवल्स है। और इसमें क्या बोल रहा है, प्रोड्यूस आपका जो वर्ड है इसके अंदर वोवल्स को नेक्स्ट लेटर से चेंज करना है, और कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर से चेंज करना है। तो पी तो आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। पी आर यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, पी आर ओ डी यू ई और ई, ठीक है। तो पी आपका कॉन्सोनेंट से पहले आपका क्या आता है, पी से पहले जे के एल एम एन ओ आता है आपका, ओ आ जाएगा आपका। आर भी आपका कॉन्सोनेंट है, पी क्यू से पहले क्यू आता है। ओ आपका वोवल्स है, ओ के बाद अपना क्या आता है, एल एम एन ओ पी, एल एम एन ओ पी आता है आपका। ये आपका सी आ जाएगा इससे पहले, उसके बाद आपका ये वोवल्स है, यू वी, यू वी आ जाएगा आपका, ये यहाँ पे पी आ जाएगा, ये आपका कॉन्सोनेंट है। अब वोवल्स है, ई एफ आ जाएगा, ठीक है। ऐसा होने के बाद आपको बताना कौन सा अक्षर दाएं छोर से छोटा है, तो दाएं एंड आपका ये है, 1 2 3 4, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर, ठीक है। और सेगमेंट आपको ये वर्ड दे रखा है, सेगमेंट, सेगमेंट आपको वर्ड दे रखा है, ये आपका 19 पे आता है, ये आपका 5 पे आता है, ये आपका 7 पे आता है, ये 13 पे आता है, ये आपका 5 पे आता है, ये आपका 14 पे, आपका 20, ठीक है। आपको बहुत फॉरवर्ड बैकवर्ड जाना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, अपन ऐसे चलेंगे पहले 19 20 21 22 23 24 25, तो 19 ऐसे तो कोई नहीं बन रहा आपका। ई से अपन बात करें 6 7 8 9 10, ई से भी नहीं बन रहा। 7 से अपन बात करें 8 9 10 11, इससे भी नहीं बन रहा। 13 14 15 16, 13 14 से भी नहीं बन रहा। 5 6 7 से बन रहा है आपका ये पेयर, जी और ई बन रहा है आपका एक, तो ठीक है। और 14 15 16 17 18 19, 15 16 17 18 19, यस। एस और एन का बना एक पेयर बन रहा है आपका, एस और एन। 20 21 22 23 कोई नहीं बनेगा आपका, दो पेयर बनेंगे, तो टू इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए आपका डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन है। आपको पता है नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट करके आपकी डायरेक्शन होती है, तो इसको अपन सोल्व करते हैं। तो पहला पॉइंट आपको दे रखा है, निर्देश को अपन पढ़ना है। सबसे पहले पॉइंट ई जो है आपका 5 मीटर नॉर्थ में, पॉइंट ए से, पॉइंट ए आपका यहाँ पे है, तो नॉर्थ में आपका कौन है, आपका ई है। कितना मीटर, 5 मीटर। और पॉइंट के आपका जो है ई से वेस्ट में है, वेस्ट मतलब कि इधर, है ना। कितना मीटर, 8 मीटर, 8 मीटर हो गया आपका ये कौन के हो गया, ठीक है।
पॉइंट बी इज द 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पी, तो नॉर्थ ऑफ पी विच इज़ द 8 मीटर्स ईस्ट ऑफ पॉइंट ओ, ठीक है। इनसे करेक्ट होगी लाइन होगी उसको अपन नोट डाउन करेंगे यहाँ पे। पॉइंट ओ के बारे में देखिए यहाँ पे दे रखा है आपका पॉइंट ओ आपका 10 मीटर साउथ में के 10 मीटर साउथ में है, तो 5 तो आपका यहाँ तक है, 5 आपका यहाँ तक, टोटल हो गया आपका ये 5 मीटर, 5 मीटर ये, तो ओ आपका यहाँ पे। ओ के बारे में और बात दे रखी थी आपको क्या, विच इज़ 8 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट ओ, यानी कि पी के बारे में बात कर रहा है जो ईस्ट में है किससे, ओ से, कितना मीटर, 8 मीटर। तो ईस्ट अपना इधर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन आ गया आपका, यहाँ पे अपना आ गया पी, ठीक है। और पॉइंट बी इज़ द 3 मीटर नॉर्थ ऑफ पी, 3 मीटर नॉर्थ में, यानी कि ये 3 मीटर नॉर्थ में कौन है आपका, बी है, ये बी हो गया, ये आपका 3 मीटर हो गया, है ना। बाकी जो जो स्पेस बचा हुआ है ये आपका ये वाला आपका 2 मीटर, ठीक है। और पॉइंट सी इज 8 मीटर नॉर्थ पॉइंट ऑफ एक्स, पॉइंट सी, ठीक है। और जो ईस्ट में है पॉइंट बी से, अच्छा पॉइंट बी से ईस्ट में कौन, एक्स, ये आपका एक्स इधर आ जाएगा, पॉइंट पे एक्स कितना मीटर, 10 मीटर। और सी आपका कहाँ पे, नॉर्थ में पॉइंट किससे, एक्स से, ठीक है ना। पॉइंट सी 8 मीटर नॉर्थ ऑफ पॉइंट एक्स, आपका जो ये है, क्योंकि यहाँ तक तो आपका कितना चल रहा था, 3 चल रहा है आपका नीचे, तो ठीक है ना, नीचे आपका 3 हो गया, यहाँ पे ऊपर आपका 2 हो गया, ये 7, 1 मीटर आपको ऊपर की तरफ जाएगा थोड़ा सा ये, तो 8 मीटर आपका किसमें, नॉर्थ में आपका कौन है, सी है, ठीक है। तो 2 तो आपका यहाँ पे हो गई, 5 आपके यहाँ पे हो गया, एक आपका ये हो गया, है ना। तो ये हो गया आपका टोटल 8 मीटर। इन विच डायरेक्शन ऑफ विद रेस्पेक्ट ऑफ ई, तो ई के रेस्पेक्ट में आपको बताना है वो कौन सी डायरेक्शन में है, देख सकते हैं आप, ये आपको हो जाएगा नॉर्थ, ये आपको हो जाएगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ये आपका फाइनल डायग्राम है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, ये आपका बॉक्स है, इसमें आपको क्या दे रखे हैं, द फॉलोइंग कलरफुल आंसर द गिवन आंसर, 6 बॉक्सेस आपको दे रखे हैं, डिफरेंट कलर के हैं। लोअर जो आपकी मोस्ट जो पोजीशन आपकी कौन सी है, फर्स्ट है, और सबसे ऊपर वाली आपकी जो है 6 नंबर, तो करते हैं। तो पहले ये बना लेते हैं पर 1 2 3 4 5 6, सही है ना। चलो सोल्व करते हैं इसको, द ग्रे बॉक्स इज केप द बॉटम मोस्ट पोजिशन एंड इमीडिएटली बिलो एक्स। तो ग्रे के बारे में एक साफ साफ दे दी इसने, कन्फर्म पोजीशन आपकी दे दी ग्रे के बारे में क्या, तो ग्रे जो है आपका, आपका जो ग्रे है बॉटम मोस्ट पे है, ठीक है ना, बोल दिया इसने बॉटम मोस्ट पे ग्रे। तो ग्रे आपका सही वाली पोजीशन के अंदर आपका यहाँ आ जाएगा, 2 पोजीशन देते हैं, जस्ट नीचे है किससे, इमीडिएट ब्लो है आपका ई से, ठीक है। बॉक्स ई इज द नाइदर वाइट और नॉर ब्लू, तो ई जो है आपका, ई जो है आपका क्रॉस का साइन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है ना, ई जो है आपका ना तो आपका वाइट है, ना ही आपका ब्लू है, ठीक है ना। और ए बीइंग इज द ब्लैक बॉक्स इज केप द टॉप मोस्ट पोजिशन, ए बीइंग, ए के बारे में बोल दिया इसने, ए आपका जो है टॉप मोस्ट पे है और ब्लैक वाले पोजिशन, ब्लैक बॉक्स, है ना। बस आगे चलते हैं, डी इज द रेड कलर एंड केप्ट इवन नंबर पोजिशन, डी आपका जो है रेड कलर में है इवन नंबर पोजिशन पे, इवन नंबर कौन कौन से बचे हैं आपके, 4 ही बचा है आपका, ये तो हो ही गया आपके। डी आपका यहाँ पे आ जाएगा कंफर्म पोजीशन पे, डी, हाँ। और रेड है इसके पास, तो रेड कलर लिख देते, ठीक है। ये हो गया आपका, सी इज नाइदर ब्लू और नॉर ग्रीन, कैप ब्लो डी, ठीक है। तो सी ना तो ब्लू के पास, ना तो इसके पास ब्लू है ना ग्रीन है, डी के पास जो है क्रॉस का साइन लगा रहा हूँ, ना ही ब्लू है ना ही ग्रीन है। और एक बात और बोलेगा, डी से नीचे है, तो डी से नीचे कहाँ आ सकता है आपका, सी आपका यहाँ आ सकता है, सी के पास ग्रे भी तो हो सकता है, दो कंडीशन आपकी बन रखी है यहाँ पे, ठीक है ना। बी बॉक्स इज नॉट एडिशन तो डी, बी जो है आपका डी के पास नहीं है, बी डी के पास नहीं है, तो बी की ए की पोजीशन बचती है कौन सी, ये वाली, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से अगर बी आपको यहाँ था तब भी गलत हो जाएगा, तब भी गलत हो जाएगा, तो ये आपका गलत हो गया, ये वाली कंडीशन, ये वाली कंडीशन। बचा कौन सा आपका, जो आपका यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे जो बचा आपका, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, तो
एफ आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अब कलर की अपन बात करें तो ई के पास वाइट और ब्लू नहीं है, ई के पास वाइट और ब्लू नहीं होगा, और सी के पास वाइट और ब्लू नहीं होगा। तो अगर ब्लू सी और ई के पास नहीं होगा, सीधी सी बात है, तो ब्लू किसके पास हो जाएगा, आपका एफ के पास हो जाएगा। और ई के पास वाइट नहीं है तो वाइट आपका क्या, ये वाइट हो गया आपका। बचा कौन सा कलर आपका, ब्लैक रह गया आपका, तो ब्लैक कलर किसका हो जाएगा, ब्लैक तो हो गया आपका। कौन सा कलर रह गया, ब्लैक ब्लू ग्रीन, ग्रीन रह गया ना, ग्रीन रह गया तो ठीक है। तो ये आपका फाइनल डायग्राम बन गया, इससे संबंधित सारे क्वेश्चन आपके सही होंगे। कौन सा डब्बा हरे रंग का है, कौन सा डब्बा हरे रंग का है, देख सकते हैं ई वाला है जो आपका हरे रंग का है। नन ऑफ द अबव इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई, नन ऑफ द अबव। ऐसा नहीं है कि नन ऑफ द अबव भी हो सकता है आपका, ठीक है ना। और एक लाइन और दे रखी थी यहाँ पे, फिफ्थ पोजिशन इज नॉट ए ग्रीन कलर, ठीक है ना। तो ये वाला है जो आपका ग्रीन हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन आपका सही है, ये आपका ऑप्शन नंबर ए है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी है। तो क्या ई आपका ग्रीन है, यस ई तो आपका ग्रीन है, यहाँ पे दे ही रखा है आपको, देख सकते हैं ई आपका ग्रीन है। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इसको भी चेक कर लेते हैं, क्या एफ आपका ब्लू है क्या, एफ आपका ब्लू है, यस एफ भी आपका ब्लू है, ठीक है। एफ आपका अच्छा, ये एफ आपका ब्लू है, ये भी सही है आपका, ठीक है। क्या बी आपका ग्रे है क्या, यस बी भी ग्रे है, तो इसका मतलब आपके सारे ही सही हो गए, ऑल ऑफ द करेक्ट, ठीक है। नीला बॉक्स कौन से स्थान पर रखा गया है, नीला बॉक्स आपको जो रखा गया है फिफ्थ बॉक्स बॉक्स पे रखा गया है, फिफ्थ पे, तो फिफ्थ इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और डी और हरे रंग के डब्बे के बीच में कितने डब्बे रखे गए हैं, डी और हरे रंग के बीच में, डी और हरा रंग, डी आपका ये रहा और ग्रीन ये रहा, एक डब्बा रखा गया है आपका, वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब सारे आंसर आपके सही हो जाएंगे इसमें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये आपको कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, ब्यूटी का कोड आपसे पूछा गया है। तो कितना सिंपल तरीके से अपन कर सकते हैं इसको, देखिए तो कैसे करते हैं इसको, आपको सभी को पता है इसका करने का तरीका क्या होता है। देखिए ब्यूटी आपका यहाँ पर रिपीट कर रहा है, यहाँ पर रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब ये है इसके जो कोड होंगे आपके यहाँ और यहाँ ही रिपीट करेंगे, ठीक है ना। जैसे आप एक्स वाई की बात करें, एक्स वाई नीचे की तरफ तो है नहीं, तो ये तो नहीं हो सकता आपका। डी एफ हो सकता है, डी एफ भी नहीं होगा, डी एफ आपका यहाँ पे नहीं है, ये भी नहीं होगा। क्या डबल एस हो सकता है क्या, यस डबल एस हो सकता है, यहाँ भी दे रखा है यहाँ भी दे रखा है। क्या ई है हो सकता है, यस ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये आपका यहाँ भी रिपीट कर रहा है, लेकिन ब्यूटी आपका यहाँ पे रिपीट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये हो गया एस एस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन में हो जाएगा इसका आपका ए। विंग्स की बात करें अपन, विंग्स, विंग्स आपको कहाँ पे दे रखा है, विंग्स ये दे रखा, इसके सामने आप देखिए कहाँ पे रिपीट कर रहा है, विंग्स आपका यहाँ रिपीट कर रहा है क्या, कहीं भी रिपीट नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये है का कोड भी आपका कहीं भी रिपीट नहीं करेगा। एस एस तो अपने ले ही लिया, ये आपका तीन जगह रिपीट कर रहा है, ये भी नहीं हो सकता। और डी एफ, क्या डी एफ हो सकता है क्या, डी एफ आपको कहीं भी नहीं, यस डी एफ आपका हो सकता है सर, ठीक है। क्या एक्स वाई हो सकता है इसका आंसर, एक्स वाई भी हो सकता है, तो यानी कि दोनों हो सकते हैं, तो आइदर वाली कंडीशन में आपके चले जाएंगे। अगर दोनों में से एक ऑप्शन होता तो वो आपका आंसर होता। स्क्वायर वॉल की बात करें, स्क्वायर आपको यहाँ पे दे रखा है, स्क्वायर आपको यहाँ दे रखा है, स्क्वायर आपका दो जगह दे रखा है, इसका मतलब दो जगह रिपीट करेगा। क्या डीएल हो सकता है, यस ये हो सकता है। एपी हो सकता है क्या, यस एपी भी हो सकता है। क्या टी ए हो सकता है, यस टी ए भी नहीं हो सकता, टी ए नहीं हो सकता, टी ए आपका तीन जगह रिपीट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता। तो स्क्वायर के आपके दो कोड बन गए आपके भाई साहब, स्क्वायर के कौन कौन से, एक तो डीएल और एक हो गया आपका ए, ठीक है। वाल की बात करें, वाल अपना कहाँ पे है, वाल अपना ये रहा, एक ये रहा, क्या है, दो जगह रिपीट कर रहा है, इसका कोड भी आपका दो जगह रिपीट करेगा, केवल आपका ये यूवी, यूवी आपका जो है दो जगह रिपीट कर रहा है, तो यूवी हो गया आपका। अब देखिए डी एल यू वी, ये भी इसका आंसर हो सकता है आपका, और ए पी यू वी ये भी इसका आंसर हो सकता है। इस कारण इसका आंसर आपका होगा सी एन डी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन इज डिस्टर्ब का कोड अपन देखिए तो बात करें, डिस्टर्ब तो आपका कोड होगा इसका, आपको ये बताना है इसका कोड क्या होगा। डिस्टर्ब आपको ये दे रखा, डिस्टर्ब ये दे रखा, डिस्टर्ब आपको ये दे रखा, तीन जगह आपको दे रखा है, ठीक है। तो तीन जगह आपका रिपीट होना चाहिए, तो ये आपका कौन कौन सा जो रिपीट हो रहा है आपका तीन जगह, ए पी, ए पी ये भी नहीं होगा आपका, डी एल, डी एल ये भी नहीं होगा, टी ए, टी ए, टी ए, यस
टी ए आपका 3 जगह रिपीट कर रहा है, आपका टी ए यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया इसका आंसर आपका, इस टप का होगा आपका आंसर टी ए, नन ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा आपका, नन ऑफ द अबव। ठीक है, आगे चलते हैं। ई ए कोड किसका है, ई ए, ई ए, ई ए, ई ए, ये रहा 3 जगह रिपीट कर रहा है, तो इसका जो वर्ड होगा आपको वो 3 जगह रिपीट करेगा, डाउन, डाउन और डाउन। ठीक है, डाउन इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन है, ये आपके स्क्वायर टेबल पे वर्गाकार टेबल पे बैठे हुए हैं। दैट 4 of them sitting in the corners square table while 4 sit in the middle of the heads. The one who sit the 4 corners face the center. जो आपके कॉर्नर पे बैठते हैं इस प्रकार के आपकी जो टेबल है, ऐसे दो कंडीशन अपन बना लेते हैं। इस प्रकार की जो आपकी टेबल है, इसके जो आपके कॉर्नर पे जो बैठे हुए हैं, वन वो सिट दैट 4 corners फेस द सेंटर, तो कॉर्नर पे बैठे हुए उनका फेस अंदर की तरफ होगा इस प्रकार से। ठीक है, और दो आपके जो मिडिल पे बैठे हैं उनका फेस आउटसाइड होगा, ऐसा होगा। ओपन चलते हैं, यूज स्टार्ट करते हैं। एज इज इमीडिएट नेबर ऑफ बोथ ई और वी, और एज सिट द मिडिल ऑफ द वन साइड ऑफ द टेबल। एस के बारे में एक बात बोली, एस आपका मिडिल साइड में बैठा हुआ टेबल पे, तो अगर एस को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है, और ई और वी इसके इमीडिएट नेबर है, तो हो सकता है ई आपका यहाँ बैठा हो, ठीक है, हो सकता है आपका ई आपका यहाँ बैठा हो, ऐसे भी बैठ सकता है, ठीक है ना। और ये हो गया, ये वाला लाइन अपनी कन्फर्म हो गई अपनी, ठीक है ना। अब इस लाइन में चलते हैं अपन, 1 पर्सन सीट बिटवीन ई और एच। ई और एच के बीच में आपका 1 पर्सन आपका बैठा हुआ है, तो एच आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से एच आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ यू, टी जो है आपका सेकंड राइट में बैठा हुआ है यू के, यू इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ ई और वी। तो यू के बारे में एक बात बोली है, यू जो है ई और वी का इमीडिएट नेबर नहीं है यू, ठीक है ना। और यानी कि यू आपका इसके हिसाब से यहाँ पे तो नहीं आएगा, और यू के इमीडिएट, टी सीट सेकंड द राइट ऑफ यू, टी जो है आपका सेकंड राइट में बैठा हुआ है यू के। अब देखिए यू आपका यहाँ पे आएगा, तो टी आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है यू ना तो यहाँ आ सकता ना आपका यहाँ पे आ। इसमें बात करें तो अपना जो है टी, यू अपना कहाँ पे आ सकता है, यू इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ ई और वी, ई और वी के पास नहीं आ सकता। इसका मतलब ये है, अगर मैं यू को यहाँ रखता हूँ, लेकिन आपको सेकंड राइट में आपको टी चाहिए होगा, तो यू आपका यहाँ भी नहीं आएगा, यू आपका यहाँ पे आएगा, सेकंड राइट में टी आपका इधर आ जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, ठीक है ना। एफ इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ जी, एफ जो आपका है जी का इमीडिएट नेबर नहीं है एफ, ठीक है। जी फेस द डायरेक्शन अपोजिट टू द यू। अब देखिए इसने क्या बात बोली है, इसने बोली है अगर यू जो है, जी जो है उसका फेस यू से अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब ये है अगर यू का फेस सेंटर की तरफ है तो जी का फेस आउटसाइड होगा, वैसे वर्सा। यानी कि अगर यू का फेस सेंटर की तरफ होगा तो उसका फेस बाहर की तरफ होगा, अगर इसका बाहर की तरफ होगा इसका फेस अंदर की तरफ होगा। अब देखिए इसके इस वाले डायग्राम के हिसाब से यू का फेस बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब ये हो गया जी का फेस अंदर की तरफ होगा, तभी वो कॉर्नर पे बैठेगा, तभी तो अंदर की तरफ होगा, ठीक है। इसके हिसाब से भी जी आपका इधर आएगा, क्योंकि अंदर की तरफ फेस चाहिए होगा, ठीक है ना। अब एफ के बारे में एक बात बोलिए, एफ इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ जी, ठीक है ना। एफ इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ जी। अब एफ के लिए आप इस वाले डायग्राम के लिए एक ही पोजीशन बचती है आपकी, जो ये है, और ये वाली कंडीशन आने के बाद आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एफ जी के पास नहीं आ सकता। यहाँ पे एफ आपका यहाँ पे आ जाएगा, देख सकते हैं जी आपका यहाँ पे, एफ आपका यहाँ पे, तो ये आपका 100% राइट, ठीक है, राइट है, ये आपका रॉन्ग है। अब इससे रिलेटेड जो भी अपन क्वेश्चन देखेंगे सारे आपके सही होंगे। एफ के दाएं ओर गिनती करने पे एफ और जी के बीच में कितने व्यक्ति बैठते हैं, एफ के दाएं ओर गिनती करने पे एफ आपका ये रहा, एफ और जी के बीच में दाएं इधर जाएंगे अपन, 2% आपके बैठे हुए हैं, तो 2 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका आपका सी। एफ के संबंध में कौन सा पॉइंट आपका सही है, ओनली 3% आपके बैठे हुए हैं एफ और एच के बीच में। एफ के संदर्भ में बात बताना, एफ और एच के बीच में 3% बैठे हैं, नहीं, एफ एच के बीच में बैठा। एफ क्या मिडिल में बैठा हुआ है साइड पे, यस, एफ आपका मिडिल में बैठा हुआ है साइड पे। एफ सेकंड टू द
एफ आपको मिडिल में तो बैठा हो तो ये आपका ऐसा जाएगा आपको ऑप्शन नंबर। एच के निकटतम जाए कौन बैठा हुआ आपका, एच के इमीडिएट राइट में, एच के इमीडिएट राइट में आपका बैठा हुआ है एफ। एफ इज द करेक्ट आंसर, एफ इज द करेक्ट आंसर, एफ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं। निम्न आपको बताना है कौन सा आपके समय से अलग है। एच वी जी टी ई, एच वी जी टी ई, एच वी जी टी ई। देखिए एच वी जी टी और ई, यानी कि बाकी चार आपके कॉर्नर बैठे हुए हैं, टी आपका भुजा हुआ बैठा हुआ है, यही आपका अलग है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार आपका बन जाए तो सारे आंसर आपके सही होते हैं। यू के संदर्भ में ई का स्थान, यू के संदर्भ में ई का स्थान, यू के संदर्भ में ई का स्थान, यू के संदर्भ में देख सकते हैं लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट में आपका ई, ऐसे अपन देखें तो फोर्थ फिफ्थ राइट में। देखते जो भी आपका ऑप्शन होगा वो इसका आंसर हो जाएगा आपका, थर्ड लेफ्ट में दे रखा है तो ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं अपन। और ये आपका इंक्लूडिंग का क्वेश्चन आपका, तो आपको बताना है क्या डी ग्रेटर देन आर से है क्या, डी आपको ये दे रखा और आपको ये दे रखा। ठीक है, तो बना लीजिए इसको आप, ए ग्रेटर देन बी लेस देन सी इक्वल्स टू डी लेस देन इक्वल्स टू ई। ठीक है, यहाँ से अपन इसको पेयर को उठा रहे हैं। ठीक है, ई से ग्रेटर देन आपका कौन है, ओ है, और ओ से ग्रेटर और ओ आपका ग्रेटर देन किससे है, ओ ग्रेटर देन आपका आर से है। ठीक है, क्या डी ग्रेटर देन आर से है क्या, नहीं है, क्योंकि अपोजिट साइन आ गया आपको, गलत हो जाएगा। क्या ओ ग्रेटर देन बी से है, ओ ग्रेटर देन बी से है, यस, सारे ग्रेटर देन वाले साइन चल रहे हैं ओ की तरफ। सेकंड है द ट्रू आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसमें बात करते हैं क्या के ग्रेटर देन आई से है, के आपका ये दे रखा, आई आपको ये दे रखा। ठीक है, सीधा कुछ मत करो यहाँ पे, आप सीधा यहीं पे आई को यहाँ पे करो। क्या के ग्रेटर देन है आपका आई से, नहीं। ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन इक्वल टू वाला साइन भी आ रहा है आपका। क्या सी ग्रेटर देन एक्स से है, क्या सी ग्रेटर देन एक्स से है, क्या सी ग्रेटर देन एक्स से है क्या, इसमें नहीं है, ये भी आपको जाएगा, रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, फर्स्ट और नॉट। इसमें अपन चेक करें क्या पी ग्रेटर देन एन से है क्या, क्या पी ग्रेटर देन एन से है। अगर अपन इसमें बात करें तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एन, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका एम। क्या पी ग्रेटर देन एन से है, नहीं है, अपोजिट वाले साइन आ गया अपने। क्या एम ग्रेटर देन क्यू से है, यस, एम ग्रेटर देन क्यू से है, सेकंड इज द 29। क्या जी, क्या ए लेस देन है जी से, देख सकते हैं अपोजिट आपने साइन आगे स्पीकर दोनों के बीच में, गलत हो जाएगा। क्या एल ग्रेटर देन जेड से है, एल आपका ये रहा, जेड आपका ये रहा, ये भी हो जाएगा गलत। सर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू। ठीक है, क्या ए ग्रेटर देन डी से है, ए आपको ये दे रखा, डी आपको ये दे रखा, नहीं है, हो सकता है, ठीक है ना, पार्सली रॉन्ग है, ये भी पार्सली रॉन्ग है। पार्सली रॉन्ग होता है तो आपके आइदर ओर में चला जाएगा आपको ये, आइदर ओर के अंदर, ठीक है ना, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। ये आपका स्लो का क्वेश्चन आ गया आपका, ओनली फ्यू पिंक इज वाइट, केवल कुछ ही पिंक जो आपके हैं, कुछ ही जो पिंक है ये वाला हिस्सा जो होगा आपका वाइट होगा, और ऑल ब्लैक इज वाइट, सभी जो ब्लैक है आपका क्या है, वाइट है। सम ब्लैक इज पिंक, कुछ जो आपका ब्लैक है वो आपका क्या है, पिंक है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम थोड़ा, क्या ऑल वाइट पिंक है, क्या सभी वाइट पिंक है क्या, नहीं, सभी वाइट पिंक नहीं है। सम ब्लैक इज नॉट पिंक, कुछ जो आपके जो ब्लैक है वो आपके पिंक नहीं है, ओनली फ्यू पिंक इज वाइट है, ये हो जाएगा आपका गलत, नाइदर फर्स्ट और नो। सम टेबल इज चेयर, कुछ चेयर आपके टेबल आपके चेयर है, कुछ सोफ़ा, और नो चेयर डेस्क, कोई भी आपका जो डेस्क है आपका जो चेयर नहीं है, टेबल नहीं है, मतलब गलत बना दिया इसको, एक बार आप फिर से बनाते हैं। सम टेबल्स चेयर है, और नो चेयर डेस्क, कोई भी चेयर आपकी जो डेस्क नहीं है। सम सोफ़ा डेस्क, कुछ सोफ़ा आपका क्या है, डेस्क। सम चेयर आर नॉट सोफ़ा, कुछ जो आपके जो चेयर है आपके जो है सोफ़ा नहीं है, कुछ जो चेयर आपकी जो है सोफ़ा नहीं है, ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है ना, अपन कंफर्म तौर पे बोल नहीं सकते, ठीक है ना। और ऑल चेयर आर सोफ़ा, क्या सभी चेयर आपकी सोफ़ा है, सभी चेयर आपका सोफ़ा है, ये भी आइदर और में चले जाएंगे आपके, ये आइदर फर्स्ट और सेकंड।
चलिए अपन चलते हैं ब्लड रिलेशन पे। ये आपका क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ये फैमिली 3 जनरेशन है, इसके अंदर 8 मेंबर है फैमिली के अंदर। के ने आपकी मैरिड की है टी से। टी हु इज़ द ओनली सन ऑफ एस। के मैरिड टू टी। के ने देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बताता हूँ, मेल्स को अपन रिप्रेजेंट करेंगे वर्गाकार के रूप में, सर्कल के रूप में अपन रिप्रेजेंट करेंगे वो, ठीक है। कपल को इस प्रकार से अपन रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। पीढ़ी आपकी इस प्रकार से इस एरो के रूप में आप। तो के ने शादी शादी की है टी से, मैरिड हुआ है तो बराबर का साइन लगाए आपका। अगर टी इज ओनली सन है आपका एस का, यानी कि सन यानी कि मेल है, वाइफ हो जाएगी। सन किसका है आपका, ये ओनली सन है एस का, तो एस आपका यहाँ पे है ना। और एम ने मैरिड की है पी से। पी हु इज़ द मदर ऑफ क्यू। पी जो आपकी मदर है क्यू की। और यू हु इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी। क्यू जो है आपकी सिस्टर इन लॉ है टी की। क्यू आपकी यहाँ पे आ जाएगी, सिस्टर इन लॉ है, ठीक है। टी इज़ द यू इज़ द हु यू हु इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ टी इज़ मैरिड। तो ये मैरिड है, याद रखना। किससे मैरिड अपन देखते हैं। टी हैज़ नो सिबलिंग। टी की कोई भी सिबलिंग नहीं है, ठीक है ना। और एच इज़ द ओनली सन ऑफ क्यू। एच आपका जो है ओनली सन है क्यू का। एस इज़ द मेल पर्सन। तो एस आपका एक मेल पर्सन है, ठीक है। एम ने आपकी मैरिड की है पी के साथ। एम इज़ मैरिड टू पी। पी हु इज़ द मदर ऑफ क्यू। एम ने मैरिड की है किसके साथ, क्यू के साथ। अच्छा, इसके अंदर आपको क्या दे रखा है कि 3 पीढ़ी दे रखी है, 8 सदस्य आपको दे रखे हैं परिवार में। के का विवाह टी के साथ हुआ है, और जो एस का इकलौता पुत्र है, ठीक है। एम का हुआ पी से हुआ है, जो क्यू की माँ है, ठीक है। क्यू जो टी की भाभी है, क्यू जो आपकी जो है टी की भाभी है और शादीशुदा है। टी की भाभी है और शादीशुदा है। टी का कोई भाई बहन नहीं है। एस क्यू का इकलौता पुत्र है। एस जो आपका है क्यू का इकलौता पुत्र है, एच क्यू का। अब देखिए स्टूडेंट, अब एम ने मैरिड की पी के साथ। पी हु इज़ द मदर ऑफ क्यू। पी जो आपकी मदर है किसकी, क्यू। एम ने मैरिड की पी के साथ। पी जो आपकी मदर है क्यू के। अगर क्यू आपका यहाँ पे आ जाता है, और एम ने मैरिड की है किसके साथ, पी के साथ, ठीक है ना। एम ने मैरिड की पी। एम इज़ द मैरिड टू पी, ठीक है। और पी हु इज़ द मदर ऑफ क्यू। पी जो मदर है क्यू की। इस प्रकार से आपको हो जाएगा। एस इज़ द मेल पर्सन, और टी हैज़ नो सिबलिंग। एच इज़ द ओनली सन ऑफ क्यू। एच आपका ओनली सन है क्यू का, ठीक है। एस इज़ द मेल पर्सन, हाउ एज रिलेटेड टू एम। एच का संबंध आपको बताना है एम। एम इसका क्या हो जाएगा आपका, एच हो जाएगा इसका ग्रैंड सन। ऑप्शन हो जाएगा इसका आपका ए, है ना। यदि सबसे छोटा व्यक्ति पहली पीढ़ी से है, तीसरी पीढ़ी में कितने लोग हैं। यदि सबसे छोटा व्यक्ति पहली पीढ़ी से है, तो तीसरी पीढ़ी में, यानी कि हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द थर्ड जनरेशन इफ द यंगेस्ट वन इज फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। यदि सबसे छोटा आपके व्यक्ति पहली पीढ़ी से। इससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन आपके सेव हो जाएंगे, ठीक है ना। तीसरी पीढ़ी में कितने व्यक्ति थे आपके, तीसरी पीढ़ी में आपके 3 व्यक्ति हैं, ना। 3 इज द करेक्ट आंसर। परिवार में महिला संख्या को औसत बताना है आपको। परिवार में महिला संख्या, महिलाओं का, महिला कितनी है इसके अंदर आपकी, 1 2 3। 3 आपकी महिला हैं, ठीक है। और टोटल कितने थे आपने, टोटल थे इसके अंदर आपके 8। तो 5:3 का आपका रेशो हो गया, 5:3 का। पूछा क्या आपका, पहले महिलाओं को पूछा है तो 3:5 हो जाएगा, ठीक है ना। हो जाएगा इसका आपका डी। आगे चलते हैं अपन। ये आपका क्वेश्चन है, लास्ट नंबर सेट है आपका। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, इसमें आपके अलग अलग बर्थ डे दे रखा है आपका, जो अप्रैल जून जुलाई और अगस्त में आपके होने वाले हैं, डिफरेंट मंथ की डिफरेंट डेट पे, ठीक है ना। तो उसको बनाने का तरीका ये है, अप्रैल लिख लीजिए सबसे पहले, जो मंथ दे रखा है आपको, अप्रैल हो गया, जून हो गया, और जुलाई जो हो गया आपका अगस्त, ठीक है। थोड़ा सा इधर लिख लेता है थोड़ा सा। तो अप्रैल हो गया आपका, अप्रैल का ही, जून हो गया, और जुलाई हो गया, जो हो गया आपका अगस्त, ठीक है। इस प्रकार से आपकी कंडीशन आपकी बन रही है यहाँ पे। आपको 2 डेट लेनी है, आपको याद रखना, हर मंथ के अंदर 2 डेट दे रही है आपको। एक तो 9 का 3 और 6। इस प्रकार से आपको 2 डेट लेनी है। इनके बीच में भी आपको थोड़ा सा
घर से अलग, ठीक है। 2-3 कंडीशन देते हैं। चलिए, जैसे आपको बोलता जाएगा वैसे मैं यहाँ पे नोट डाउन करके इसको, पहली लाइन आपको दे रखा है ई सेलिब्रेट इज बर्थडे। देखिए जनवरी फरवरी, और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल आपका 30 को होता है, ठीक है। अप्रैल मई आपको 31 को, तो जून आपका 30 को होता है, आपको 31, ठीक है। अब ये अपना सेलिब्रेट करता है बर्थडे मंथ विच इज़ द डज नॉट हैव 30 डे, यानी कि जिसमें 30 दिन नहीं होते, उसमें आपको ये अपना सेलिब्रेट करता है अपने बर्थडे। कौन, है ना। ओनली वन पर्सन सेलिब्रेट्स बर्थडे, ई ओ जी, सी सेलिब्रेट बर्थडे इमीडिएटली बिफोर ई। अब देखिए इस पेयर को अपन बनाते चलते हैं। सी जो आपका है अपना जो बर्थडे, जो आपका बर्थडे होता है, बर्थडे, वो उसको ई से जस्ट पहले सेलिब्रेट करता है, ठीक है, ऐसे। कौन, सी सेलिब्रेट बिफोर जी बट नॉट इमीडिएट ऑफ सी जी, सी सेलिब्रेट द बर्थडे बिफोर द ई, सी, ऐसे, ठीक है ना। अब आपको पता है ये आपका 30 वाला डे में नहीं है, तो इसका मतलब ये है कौन सा वाले डे में होगा ये आपका होगा 31 वाले दिन के अंदर, 31 वाले दिन के अंदर आपका ये होगा। इस चीज़ को आपको याद रखना, ठीक है ना। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन द सी और ई, सी और एफ के बीच में आपके एक पर्सन आपका सेलिब्रेट करता है अपने बर्थडे को, ठीक है। डी सेलिब्रेट बर्थडे बिफोर द जी, एक बार इसको अपन नोट डाउन करते चलते हैं। ओनली वन पर्सन सेलिब्रेट बर्थडे बिटवीन द ई और जी, ई और जी के बीच में एक पर्सन आपका जो है बर्थडे सेलिब्रेट करता है ई और जी के बीच में, ठीक है। तो हो सकता है जी आपका इससे पहले हो सकता है कि जी इसके बाद में हो, ये भी हो सकता है, लेकिन ऐसे भी तो बन सकता है आपका ये पेयर, है ना। ये हो गया आपका सी सेलिब्रेट बर्थडे इमीडिएटली बिफोर, ये तो हो गया आपका ओनली वन पर्सन सेलिब्रेट द बर्थडे बिटवीन द सी और एफ, सी और एफ के बीच में आपका केवल एक पर्सन आपका जो है बर्थडे आपका सेलिब्रेट करता है सी और एफ के बीच में, सी और एफ के बीच में। तो एफ आपका नीचे भी आ सकता है, एफ आपका ऊपर भी आ सकता है, सी के हिसाब से। सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि जो आपको सी के बारे में दे रखा है ना, ई के बारे में, सबसे पहले अपन क्या करते हैं ई को ही अपन नोट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। ई को सपोज करते हैं अगर ई आपका 9 जुलाई को इसका हुआ है, क्या 9 जुलाई को इसका बर्थडे आया है, तो सी इसके जस्ट पहले आएगा। आपको ये बात पता है, आपको सी इसके जस्ट पहले आएगा क्योंकि इसके जस्ट पहले सी का बर्थडे आता है, और सी। और इस वाले पेयर की अपन बात करें कि ई और जी के बीच में एक का गैप है, तो जी आपका यहाँ आ सकता है, ठीक है। पहले अपन इस वाली कंडीशन के हिसाब से चल रहे हैं, पहले वाली कंडीशन के हिसाब से सी ई और ये हो गया आपका, और सी और एफ के बीच में कितना गैप आ रहा है, सी और एफ के बीच में आपका एक का गैप आ रहा है, हो सकता है एफ आपका यहाँ पे आ जाए और एफ आपका हो सकता है यहाँ भी, ठीक है ना। और जी के बारे में क्या बोलिए, डी जी डज नॉट सेलिब्रेट हिज बर्थडे मंथ विच इज हैज़ 30 डे, ठीक है ना। जी के बारे में हमको एक बात बोली है, जी उसमें सेलिब्रेट नहीं करता जिसके अंदर आपका 30 डेज का है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ओनली वन पर्सन सेलिब्रेट बर्थडे बिटवीन द डी और ए, ठीक है ना। डी और ए के बीच में आपका सेलिब्रेट करता है, डी सेलिब्रेट बर्थडे बिफोर द जी, जी से पहले आपका सेलिब्रेट करता है कौन, आपका डी, बट नॉट इमीडिएट ऑफ सी एंड जी, ठीक है ना। नोट द इमीडिएट ऑफ सी एंड जी, क्या बोला इसने, इसने बोला है जी से पहले जो है आपका डी है बर्थडे आपको सेलिब्रेट करता है, नोट द इमीडिएट नेबर ऑफ सी और जी, यानी कि सी और जी के जस्ट पहले नहीं करता है। तो डी आपका इसके हिसाब से कहाँ पे आ सकता है, डी आपका यहाँ आएगा इसके हिसाब से डी आपका यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, डी आपका यहाँ पे आ रहा है। और ए सेलिब्रेट्स बर्थडे बिफोर द डी, अब ए के बारे में एक बात बोल दी, क्या ए जो है आपका डी से पहले सेलिब्रेट करता है। अगर डी आपका यहाँ पे आएगा तो ए आपका पहले आ सकता है कि नहीं आ सकता, तो इसका मतलब ये होगा डी आपका यहाँ पे आएगा और ए आपका कहाँ पे आएगा, ए आपका इस तरफ आएगा, ठीक है ना। ये हो गया आपका ओनली वन पर्सन सेलिब्रेट बर्थडे बिटवीन द डी और एच, एच डज नॉट सेलिब्रेट बर्थडे इमीडिएट फॉर द इमीडिएट ऑफ जी, है ना। एच डज नॉट सेलिब्रेट इज बर्थडे इमीडिएट जी, ठीक है। जी डज नॉट सेलिब्रेट बर्थडे द मंथ ऑफ 30 डेज, ए सेलिब्रेट बर्थडे बिफोर द डी, डी डज नॉट सेलिब्रेट बर्थडे विच हैज़ इवन नंबर ऑफ डेट ऑफ बर्थ, इवन नंबर पे आपको सेलिब्रेट नहीं करता कौन, डी। अब ये वाली लाइन आने से क्या होगा, अपना ये वाला गलत होगा, ये वाला पेयर, ठीक है ना।
ये वाला पेयर अपना गलत हो गया। इसका मतलब ये है कि अपन ने जो इसको पिक किया था अपन ने, ये अपन ने गलत पिक कर लिया, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया सी ई आपका यहाँ पे तो नहीं आएगा। ये आपको मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे इसको अपन डायरेक्ट भी कर सकता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। चलिए, अगर ई आपका यहाँ पे नहीं आएगा तो ई आपका यहाँ आएगा, ठीक है ना। ई आपका यहाँ पे आएगा और सी इसके जस्ट पहले आएगा, ठीक है ना। सी इसके जस्ट पहले आएगा और जी अपना कहाँ पे आएगा, डी डी सेलिब्रेट बर्थडे बिफोर द जी बट नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी, ठीक है। डी सेलिब्रेट बर्थडे इमीडिएट बिफोर द सी हुआ आपका। ई और जी के बीच में कितने गैप था आपका, ई और जी के बीच में आपका एक का गैप था, ठीक है ना। ई और जी के बीच में आपका एक का गैप था, इसी के हिसाब से अपन चलते हैं अभी, ठीक है। और ओनली वन पर्सन सेलिब्रेट बर्थडे बिटवीन द डी और ए, सी सेलिब्रेट बर्थडे बिफोर द ई, ओनली वन पर्सन सेलिब्रेट बर्थडे बिटवीन द सी और एफ। सी और एफ के बीच में आपका एक पर्सन आपका बर्थडे जो आपका सेलिब्रेट कर रहा है, तो हो सकता है एफ आपका नीचे आ जाए, हो सकता है एफ आपका ऊपर की तरफ आ जाए, ठीक है ना। लेकिन डी के बारे में वही बात होगी है, डी आपका इसके पहले तो नहीं आ सकता, डी और ए के बीच में आपका एक पर्सन का गैप आएगा आपका, डी आपका इसके हिसाब से दिया तो यहाँ भी नहीं आ सकता, डी आपका यहाँ भी नहीं आ सकता। तो डी के बारे में एक बात बोलिए, डी आपका जो है इवन नंबर डेट पे नहीं आएगा, ठीक है ना। इवन नंबर डेट पे आपका नहीं आएगा, इसके हिसाब से ए आपका सही है, डी आपका एकदम सही है, ठीक है ना। और ये हो गया आपका ओनली वन पर्सन सेलिब्रेट बर्थडे, ये तो हो गया आपका सी के बारे में, आपका ये हो गया ओनली वन पर्सन सेलिब्रेट बर्थडे बिटवीन द सी और एफ। सी और एफ का हो गया आपका। डी के बारे में हो गया आपका डी सेलिब्रेट बर्थडे बिफोर द जी बट नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी और जी, है ना। डी के बारे में बात होगी, डी आपका यहाँ पे आ गया। ओनली वन पर्सन सेलिब्रेट बिटवीन डी और ए, डी हो गया आपका एज डज नॉट सेलिब्रेट बर्थडे इमीडिएट बिफोर द जी, ठीक है। और जी के बारे में बात होगी है, जी आपका 30 वाले डे में आपका नहीं आ रहा है, ठीक है, ये भी हो गया। ए सेलिब्रेट बर्थडे बिफोर द डी, ये भी हो गया आपका यहाँ पे। डी डज नॉट सेलिब्रेट बर्थडे इवन नंबर। बी सेलिब्रेट बर्थडे द मंथ ऑफ अगस्त, अगस्त मंथ में आपका सेलिब्रेट करता है बट नॉट द इमीडिएट। बी सेलिब्रेट बर्थडे इन द मंथ ऑफ अगस्त। अब देखिए बी के बारे में एक बात बोली इसने, बी जो आपका है सेलिब्रेट करता है अपना बर्थडे अगस्त के अंदर बट नॉट द इमीडिएट बिफोर द जी। बी सेलिब्रेट बर्थडे इन मंथ ऑफ अगस्त बट नॉट इन द इमीडिएट बिफोर और आफ्टर जी। अब देखिए बी के लिए क्वेश्चन आपकी यहाँ भी नहीं बन रही है क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है अगस्त के अंदर, तो इसका मतलब ये होगा ये वाला इस तरीके से भी आपका ये नहीं होगा, है ना। अगर ये आपका इस तरीके से भी नहीं होगा तो फिर कैसे होगा। आप ऐसा ना सोचें कि मैं इसको बना नहीं रहा हूँ, मैं आपको सारी कंडीशन आपको बता रहा हूँ इस वाले क्वेश्चन की, काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आते हैं ना। चलिए अब अपन क्या करते हैं कि जो बी आपका है सबसे पहले अपन को इसको इस वाले पेयर को अपन को अरेंज करना है, ठीक है ना। अब सपोज करें स्टूडेंट, अगर मैं ई को यहाँ रख देता हूँ, ठीक है, ई में यहाँ रख दिया मैंने, सी आपको मैंने यहाँ रख दिया, जी आपका मैंने यहाँ, ठीक है। और आपको पता है कि जो सी और आपका जो कौन है आपका ओनली वन पर्सन सेलिब्रेट बर्थडे बिफोर डी और ए, ठीक है। सी के बारे में एक बात और थी कि सी और एफ के बीच में एक पर्सन आपका सेलिब्रेट करता है, सी और एफ के बीच में, है ना। सी और एफ के बीच में एफ आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। एफ आपका यहाँ पे आ गया, सी और एफ के बीच में हो गया आपका, ठीक है ना। डी सेलिब्रेट बर्थडे बिफोर द जी बट नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ सी और जी, ठीक है। और डी और ए के बीच में एक का गैप होना चाहिए, तो डी और ए आपका यहाँ पे आ गया, है ना, ये हो गया आपका। और एच डज नॉट सेलिब्रेट बर्थडे इमीडिएट बिफोर द जी, तो एच आपका यहाँ पे आ जाएगा और बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको ऐसे भी कर सकता था, मैंने सारी कंडीशन आपको बताई है, आप इसको पूरा चेक कर लीजिए। बी आपका अगस्त मंथ में आएगा लेकिन इमीडिएट आफ्टर जी के बाद नहीं आएगा। तो ये फाइनल डायग्राम आपका ये बना है, इससे संबंधित जो भी आपके क्वेश्चन होंगे आपके सही। चलिए, निम्नलिखित में से किस महीने में जी का जन्मदिन आया है। जी का जन्मदिन किस महीने में आया आपका, 9 जुलाई को आया है। 9 जुलाई तक करेक्ट आंसर, जुलाई मंथ में आया, ऑप्शन हो जाएगा डी। डी से बड़ा कौन है, डी से एल्डर कौन है, डी से एल्डर बताना है आपको कौन है, जिसका बाद में आया तो पहला है वही एल्डर होगा। ए और एच, ए और एच, ए नहीं है ऑप्शन, ऑप्शन डी ई है, एच है, तो ये हो जाएगा करेक्ट। ए और सी के बीच में कितने का जन्मदिन आया आपका, ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में ए आपका ये रहा, 1 2 3 4, 4 व्यक्तियों को जन्म आया आपका, 4 का 4 इज द करेक्ट आंसर। और बी
और निम्नलिखित में से सी से छोटा कौन है, सी से छोटा कौन, ऑप्शन आपका दे रखा है DHAB, DHAB दे रखा है सी से छोटा DHAB, तो 20 के बाद में आया है, इज द करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज, आपको बताना है सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है जो सबसे पहले जिसका आया है, बाद में आया वो बी आपका सबसे छोटा है, इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपका फाइनल डायग्राम बन चुका है स्टूडेंट, आप इसका सारे सोल्यूशन मैंने आपको करा दिया है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैंने आपको पूरा सोल्यूशन करा दिया है टेस्ट नंबर फर्स्ट का, ठीक है ना। जो भी आपके डाउट है, जो भी आपकी क्वेरीज है, जो भी फीडबैक आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मेरे नाम पे ही है, मेरा नाम सत्य है। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टेस्ट नंबर 1 का सोल्यूशन आपको मैंने करा दिया है, ठीक है ना, सोल्यूशन करा दिया है, जाके देख सकते हैं, PDF आपको मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप।